नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार। कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने किया स्वागत। हिंसा प्रभावित लोगों को न्याय मिलने की जताई उम्मीद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक गुरुवार दोपहर अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री निश्चित परमानिक का स्वागत किया। इस बीच पार्टी समर्थकों के साथ उन्होंने फालाकट्टा के चार माथा मोड़ से नेताजी रोड स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय तक पैदल रैली की। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। एसआईटी गठन का निर्देश दिए जाने पर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। দেখুন, মহামান্য উচ্চ আদালত যে ঐতিহাসিক রায় আজকে দিয়েছেন, বাংলায় ঘর ছাড়া হাজার হাজার মানুষের আজকে কোথাও গিয়ে একটু হলেও তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। আজকে আমরা মহামান্য উচ্চ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়কে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা চাই অতি দ্রুত বাংলায় পোস্টপোল ভায়োলেন্সের যারা শিকার হয়েছে, যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, যাদের উপর নিপীড়ন হয়েছে, এক্সটর্শন হয়েছে, মহিলাদেরকে অসম্মানিত করা হয়েছে, আজকে সেই অপরাধের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায়, আমরা সেটাই চাই। এবং আজকের এই মহামান্য উচ্চ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়ে আজকে বাংলার সাধারণ মানুষ খুশি। সবাই আশাবাদী যে দোষীরা অবশ্যই শাস্তি পাবে। দেখুন, এটা উচ্চ আদালতের রায় হচ্ছে এবং উচ্চ আদালত যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে সেই রায়কে সম্মান জানিয়েই সবকিছু। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने पुलिस पर उनके काफिले को रोकने का लगाया आरोप। गृह मंत्री को करेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने आरोप लगाया कि अलीपुरद्वार जिले के वीरपाड़ा में पुलिस ने उनके काफिले को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आज जब उनका काफिला जलपाईगुड़ी जिले से अलीपुरद्वार जिले में दाखिल हुआ तो वह मौजूद पुलिस ने उसे रोक दिया। जॉन बारला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के मंत्रियों के काफिले को किसी तरह की रोक टोक नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत करेंगे। दूसरी ओर बीरपाड़ा के ओसी प्रेम थामी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें काफिले का ब्यौरा नहीं दिया था। এখান থেকে না যখন বাগডোগরা থেকে নামে তারপরে এরকম বাধা দিচ্ছে, এখন ওনাদের তো কনভয় করে নিয়ে যাবে। তো দিদিন এখানে মিনিস্টারও আছে, তারা আমাকে কেন বাধা দেবে? রাজ্য সরকার মিনিস্টার আছে, ওদেরকে তো বাধা দেয় না। ওদের কনভয়ের মধ্যে তো অনেক গাড়িগুলো থাকে, আমার তো বেশি গাড়িগুলো নেই, 5-6টা গাড়ি আছে। এটা তো উনি যেহেতু সেন্ট্রাল মিনিস্টার আছে, ওনার কনভয়ের ডিটেলস আমাদেরকে দিতে লাগে। আমাদের তো এরকম কিছু করি নাই, ওনার সেফটির জন্যই আমরা সব জানি না। তো এইখনই দিচ্ছে হাতে লিখে করে, হয় না সিস্টেম। উনি সেন্ট্রাল মিনিস্টার। भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई इलाके जलमग्न। विधायिका शिखा चैटर्जी ने लिया हालातों का जायजा। कल रात हुई भीषण बारिश के कारण सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न है। लगातार बारिश के कारण शहर के अशोकनगर इलाके पूरी तरह जलमग्न है। सड़कों पर घुटनों भर पानी जम जाने से लोगों को यातायात करने में काफी दिक्कतें आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से जल निकासी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। हर वर्ष
बारिश के समय सड़क पर पानी जम जाता है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि नगर निगम का शासक बदलने के बावजूद जल जमाव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। इधर भारी बारिश के बाद एनजीपी के अशोकनगर में जल जमाव की खबर मिलते ही डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायिका शिखा चैटर्जी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। विधायिका ने शिकायत की कि सीवर पर दुकानें बनने से स्थानीय लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को इस पर तत्काल विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने इस समस्या के त्वरित समाधान करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। অসুবিধা খুবই ভুক্ত হলো, কারণ মানে খারাপ রাস্তা, গাড়ি স্টার্ট বন্ধ কমসে কম মাখরাম অশোকনগর ওখান থেকে গাড়ি আমার হাঁটিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কষ্ট খুব হয়েছে। এটা আমি ওই ছোটো থেকেই এখানে দেখে আসছি এরকম জল হচ্ছে, কেউ কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না এর জন্য। তাই কেন? অসুবিধা তো আমাদের আগের থেকেই আছে, এত বছর ধরে শুধু অসুবিধাই করে যাচ্ছি, আমরা শুধু কমপ্লেন করে যাচ্ছি, কিন্তু সেই অসুবিধাটা কোনোদিন কেউ সমাধানও করছে না। এইভাবেই চলতে লাগছে। ঘরে যা জল, যে রান্না যে করবে সব উনানের জলের নিচে, গ্যাস ট্যাস সব জলের এই অবস্থা। না কোনো ব্যবস্থাই নেই। সারা বছর সবসময় বলছে যে হ্যাঁ আমরা করবো, ব্যবস্থা করবো, হচ্ছে না তো। প্রতিবার জল হয়, বেশি বৃষ্টি হলেই জল হয়, সব সমস্ত জল শক্তিগড়, সুকান্তপুলি, মিলনপুলি সমস্ত জলগুলো এদিকে এই ড্রেন দিয়েই পাস করে। ফলে কি এদিককার যখন সুকান্তপুলি উঁচু আর এই জায়গাটা নিচু, এবার সুকান্তপুলির জল যখন এদিকে ঢুকে একটু অশোকনগরের জল বেরোতেই পারে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা এটা। এবারে প্রতি বছর 3 বার 4 বার 5 বার প্রতি বছর এই অবস্থা। তো ওয়ার্ড কাউন্সিলর, হ্যাঁ ওয়ার্ড কাউন্সিলর সবাই জানে, এটা সবাই জানে, নেতা মন্ত্রী থেকে যারা বিধায়ক সবাই জানে। আজ থেকে না, এখানে অশোক ভাষা এসছে, গৌতম দেব এসছে, সবাই এসছে, প্রতি বছর দেখে গেছে যে এইটার এই অবস্থা রয়েই গেছে। আমার শুধু কি আশ্বাসই পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুধু কি শুধু আশ্বাস। এটা সমস্যার সমাধান খুব কঠিন ব্যাপার, কেন এটা সহজে সমাধান করা অসম্ভব। কেন এই যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, পরিস্থিতি কী করে এটাকে কাজ করা খুব কঠিন। জলটাকে বার করতে হবে, একটা বিরাট বড় কাজ। এটা কীভাবে বার করতে হয়, কোন দিক দিয়ে বার করলে ভালো হয়, যেটা করলে ভালো হয় পাড়ার লোককে একসঙ্গে করে নিয়ে তাদের কথা অনুযায়ী মানে সেই জায়গাটা বার করার ব্যবস্থা করবো অবশ্যই। কারণ মানুষ যেভাবে এখানে জলে মানুষ ডুবে আছে, এভাবে মানুষ থাকতে পারে না। এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে গেলাম, তার বাড়ির ঘরের মধ্যে এতটা পর্যন্ত এইগুলো। তাহলে এটা কর্পোরেশন করে কী লাভ হয়েছে? এটা কর্পোরেশন শুধু কি ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ রয়েছে? আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না। কর্পোরেশনের পরিষেবা মানুষ পাচ্ছে না, তার যে আপনার স্ট্যাম্প পোস্টটা ডুবে থাকছে জলে, বাড়িতে জল, তাহলে এটা কর্পোরেশন কিসের বলুন তো? ওই নোংরাগুলো ওখানে পড়ে রয়েছে, নোংরাগুলো গিয়ে জলে ড্রেনে পড়ছে, ড্রেনটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো তো ঠিক না, এগুলোকে সংস্কার না করতে পারলে হবে না। আমি কর্পোরেশনকেও চিঠি করবো। पैसे लेकर लक्ष्मी भंडार परियोजना का फॉर्म भरने के आरोप में एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने राज्य के दरवाजे पर सरकार प्रकल्प के लक्ष्मी भंडार फॉर्म को पैसे लेकर भरने के आरोप में एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया। गौतम देव ने गुरुवार को सिलीगुड़ी हैदरपाड़ा के वार्ड नंबर 40 बोरो नंबर 5 के द्वारे सरकार कैंप का दौरा किया। आरोप है कि वहां एक व्यक्ति पैसे लेकर लक्ष्मी भंडार परियोजना का फॉर्म भर रहा था, उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी प्रोजेक्ट की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया। দেখুন, আমরা চেষ্টা করছি সর্বত্র, হ্যাঁ, ফুলপ্রুফ অ্যারেঞ্জমেন্ট তো সব জায়গায় করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকটা জায়গায় বড় হিসাবে আছে, আমি নিজে সব জায়গায় মনিটরিং করছি এবং বলে দেওয়া আছে করা হবে, মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে, বৃষ্টির মধ্যে জলে ভিজে ঢুকছে, এরকম টাকা নিয়ে করাটা দুর্ভাগ্যজনক। ওদেরকে ফাঁসি। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने जताई खुशी। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला बृहस्पतिवार को हांसीमारा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और मानवाधिकार आयोग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य भर में कई भाजपा कार्यकर्ता बेघर हुए, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। उनकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर
एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित करने के निर्देश पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला पहले मादरीहाट प्रखंड, वहां से आसीमारा और बाद में हैमिल्टनगंज पहुंचे। उनके साथ मादरीहाट विधायक मनोज तिग्गा और कालचिनी के विधायक विशाल लामा भी उपस्थित रहे थे। দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ সবসময় বলে থাকে যে পশ্চিমবঙ্গে হিংসা হচ্ছে, এটা ভোট পরবর্তী হিংসা, যেটা 2 তারিখের পরে হয়েছে। আমাদের হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে, আমাদের 40 জনের বেশি আমাদের কর্মী নেতা নিহত হয়েছেন, তৃণমূলের হারমাত বাহিনীর হাতে ওনারা মার্ডার হয়েছেন। আমরা দেখেছি যে এসসি এসটির উপরে কীভাবে অত্যাচার হয়েছে, ঘন ঘন মহিলাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে। সেই জন্য এইখানে এসসি কমিশন, এসটি কমিশন, হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং মহিলা কমিশন আসার জন্য বাধ্য হয়েছেন। এবং যেটা হিউম্যান রাইটস কমিশন যে হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন, যে হিংসা হয়েছে বিশেষ করে মার্ডার এবং রেপ, এর বিরুদ্ধে একটা সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। এবং আমরা হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং ভারতীয় জনতা পার্টি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। আমরা সুখবর পেয়েছি যে হাইকোর্টের মাধ্যমে যাতে সিবিআই তদন্ত এখানে হবে এবং এসআইটি গঠন হবে। এসআইটির মাধ্যমে যেটা এখানে মার্ডার হয়েছে, রেপ হয়েছে, সঠিক জিনিস বের হয়ে আসবে, যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি বারবার বলছে। সেটা আজকে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে না, যেটা আমরা বলেছি সেটা সত্যি। আগামী দিন যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সে ঘটনাগুলো সিবিআই তদন্তে এসআইটির মাধ্যমে বের হয়ে আসবে। এবং আমরা মনে করি যে পরিবার নিজের ছেলেকে মেয়েকে হারিয়েছে, যার বাড়িতে মহিলাদেরকে অপমান করা হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই এই সিবিআই তদন্ত এবং এসআইটির মাধ্যমে ওনারা ন্যায় পাবে। আজকের খুশির খবর কি বলবো, যে হাইকোর্ট আজকে নির্দেশ দিয়েছে আপনার ইলেকশন 2 তারিখের পরে যেটা পোস্ট ভায়োলেন্স হয়েছে পশ্চিমবাংলে, আজকে কোর্ট ডিসিশন দিয়েছে যে সিবিআই যাচ হবে, নির্দেশ দিয়েছে। তারপরে এসআইটি গঠন হবে আর এসআইটি মাধ্যমে এটা ছানবিন হবে। এইটাই আমাদের খুশি খবর, যেটা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের এটা আমাদের দাবি ছিল, সেটা আজকে পূর্ণ হয়েছে। আর সত্যি কথা কি হয়েছে, আপনার 2 তারিখের পরে কি হয়েছে, আমাদের কার্যকর্তার উপরে কিভাবে হামলা হয়েছে, মার্ডার হয়েছে, রেপ হয়েছে, এইটা সত্যি কথা এখন বাইর হয়ে যাবে, এখন এটাই নিয়ে। আর আজকে আমি অনেক ধন্যবাদ, আমরা অনেক খুশি আর আস্থা আছে আমাদের কানুনের উপরে। ওরা নিশ্চয়ই এটা ভালো একটা জাজ বাইর হবে, এটাই আশা। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें।
टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। तालाब में मिला लापता व्यक्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप। 3 दिनों से लापता एक व्यक्ति का शव एक तालाब से बरामद किया गया। आज सुबह फांसीदेवा के दासपड़ा इलाके में इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के गले में आघात के निशान पाए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की शिनाख्त हिरेन मोदक के रूप में की गई है। वह पिछले 3 दिनों से लापता था। आज उसका शव तालाब से तैरते मिला। फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। আমার জমির সাইডে আমি গরু বাঁধতে আসছি, পুকুরটা আমাদেরই। আসে গরু কুটু দেওয়ার সময় মনে হলো কি কিছু একটা ভাসে উঠছে, লোকে ছাগল ফেলে, কুকুর ফেলে। আমার প্রথমে আইডিয়া হলো যে জাস্ট এরকম কিছু হবে। বুট করা ছিল, পিছন থেকে আমি ভালো করে তাকাতে একটা পার তালা দেখা গেল শুধু অল্প। তখনই আমার আইডিয়া হলো যে কোনো মানুষেরই চেহারা। ঘটনা আমি আর ওইখানে না থাকে সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোক ছিল, সবাইকে ডাকে নিয়ে জিনিসটা দেখা দেখি করলাম। তারপরে এই প্রশাসনকে খবর দেওয়া হলো, প্রশাসন আসে এই সামনের জিনিস বৃত্তান্ত করছে আর কি। ভাসে উঠছে ওরা, যার ভাই রাজকুমার মোদকের ভাই, ওরা বলছে যে মঙ্গলবার থেকে পাচ্ছি না। না পাওয়ার কারণে আজকে আবার একটা আমাদের এই পাড়ার এক ছেলে আসছিল গরু বাঁধতে, সে দেখতে পায় চিল্লায় বাড়িতে যায়। তারপরে অনেক লোকজন আসে, এখানে হাজির হয়। থানার গাড়ি আসলো, দেখি এখন কোথায় কি দাঁড়ায়, কিভাবে মার্ডার হলো, না জলে ডুবে মরলো, না কিভাবে মরলো। भारी बारिश के बीच लक्ष्मी भंडार परियोजना के फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की लंबी कतार। रात से ही कैंप पहुंच रही थी महिलाएं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना के कैंप में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारी बारिश के बीच भी विभिन्न स्थानों में लक्ष्मी भंडार योजना के कैंप क्षेत्रों में आवेदनकर्ताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम के बारोविशा हाई स्कूल के कैंप में गुरुवार को भारी बारिश के बीच महिलाओं की लंबी लाइन नजर आई। बताया जाता है कि कुछ महिलाएं रात 3 बजे से ही यहां कतार में खड़ी थी। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছি সকাল থেকে। এই যে লক্ষ্মী ভান্ডারে ফর্ম ফিল আপ করার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে দাঁড়িয়ে আছি। সকাল 6টাতে আসছি, চলছে তো ভালোই, তো এখনো কমছে না। কমার তো ভাবও দেখছি না। দেখি আমার কিছু সুযোগ নেওয়া যায় কিনা। আমাদের রেশনের সমস্যা আছে। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन से ट्रेनों की आवाजाही को लेकर विशेष चेतावनी जारी। 13 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के मार्ग में किया गया बदलाव। गंगा का जलस्तर लगातार रूप से बढ़ने के साथ ही पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन से ट्रेनों की आवाजाही को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इस बीच मालदा डिवीजन अंतर्गत बिहार के कई इलाकों में रेलवे लाइन के किनारे नदी का पानी बह रहा है। ऐसी परिस्थिति में रेलवे ट्रैक को किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इस पर विशेष नजर रखी जा रही है। मालदा DRM सूत्रों ने बताया कि वर्तमान हालात के मद्देनजर लंबी दूरी की
13 ट्रेनें पहले से ही रद्द कर दी गई है। इसके अलावा कई ट्रेनों को दूसरे रूट में बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन ने यह कदम मुख्य रूप से मानसून के मौसम में बिहार के गंगा नदी के उफान के कारण उठाया है। डिवीज़न में इनफैक्ट बंगाल में आपका सजनीपाड़ा जंगीपुर के बीच में ट्रैक स्लिप हुआ था सैटरडे में, वो अभी रेस्टोर हो गया है, वहाँ ट्रैफिक चालू हो गया है। वहाँ पूरा जो बंगाल का जो इधर का ट्रेन हमने डाइवर्ट किया हुआ था, कैंसिल नहीं किया था, जो गुमानी होके आ रहा था वो चालू हो गया। बट अभी हमारा साहिबगंज से भागलपुर और भागलपुर से जमालपुर, ये जो बिहार का सेक्शन है उसमें जो गंगा का बैक फ्लो वाटर है वो पूरा आ गया है, ट्रैक के पास आ गया। ट्रैक के पास में जितने ब्रिजेज़ हैं तो उनके गर्डर को टच कर रहा है और अक्रॉस द ट्रैक उसका जो हमारा मेटल गिट्टी रहता है उसको पास कर रहा है। प्लस जितने भी हमारे आर्क ब्रिज हैं जो पुराने वाले, उनके आर्क ब्रिज को पूरा ऊपर तक क्रॉस कर गया है, तो वो पैसेंजर ऑपरेशन के लिए दिक्कत है। अभी कुछ जो ट्रेन हमारी भागलपुर से जो क्यूल और जमालपुर से साहिबगंज चलती थी उनको अभी कैंसिल किया गया है, परंतु जितनी जो दिल्ली बाउंड ट्रेन है भागलपुर से बांका जसीडी होते हुए पटना होते हुए निकल रही हैं। और जो क्या कहते हैं यहाँ मालदा से दिल्ली वाली ट्रेन ये फरक्का एक्सप्रेस कटिहार होके कटिहार पटना होके जा रही हैं। और कुछ ट्रेनें कैंसिल की हैं जो भागलपुर से हमारी जो क्या कहते हैं जयनगर और जो मुंगेर होके जाती थी वो ट्रेन अभी कैंसिल की हैं। कुछ हमने शॉर्ट टर्मिनेट भी की हैं, जैसे भागलपुर से जमालपुर के लिए हाफ जो स्पेशल ट्रेन थी वो केवल दुमका होके जा रही है भागलपुर तक ही। और भागलपुर मुजफ्फरपुर ये भी कैंसिल किया है, जयनगर भागलपुर कैंसिल की है। लगभग 13 ट्रेन हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा 8 नंबर वार्ड स्थित नाकीपुरिया भवन में 12 वर्ष तक के बच्चों की माताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने आज टीकाकरण शिविर का दौरा किया। সেই ক্যাম্পে এলাম, পুরসভা করছে, এখানে সবাই মিলে সাহায্য করছে, ভালোভাবে হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই। 45+ বছরের নাগরিক আর 0 to 12 যারা মায়েরা আছে বাচ্চা। पिछले दिनों हुई भारतीय जनता पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में विधायक कृष्ण कल्याणी के नेतृत्व में निकाली गई धिक्कार विरोध रैली। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने सोमवार को खेला हौबे दिवस मनाया था, जबकि इसका विरोध करते हुए मुख्य विपक्षी भाजपा ने बंगाल बचाओ दिवस के तौर पर मनाया। इसके तहत कोलकाता से लेकर पूरे राज्य भर में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतरे एवं खेला हौबे दिवस का विरोध करते हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व रायगंज से भाजपा सांसद देवश्री चौधरी समेत अन्य नेताओं ने कोलकाता के मेयर रोड स्थित गांधी मूर्ति के सामने एकत्रित होकर धरना दिया था। इस विरोध के कारण पुलिस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आज रायगंज के विधायक कृष्ण कल्याणी के नेतृत्व में एक विरोध धिक्कार रैली निकाली गई। रायगंज शहर के बाई बाजार से रैली शुरू होकर शहर की परिक्रमा करने के बाद सिलीगुड़ी मोड़ में पहुंचकर खत्म हुई। विधायक कृष्ण कल्याणी ने कहा कि राज्य में गणतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, लोकतांत्रिक अधिकारियों का हनन हो रहा है। विपक्षी पार्टियों द्वारा रैली निकालने पर उन नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज यह धिक्कार रैली निकाली गई। যে হিসাবে আমাদের রাজ্য সভাপতি আর আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অনৈতিকভাবে গ্রেপ্তার করেছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই ধিক্কার মিছিল। না, এটা রাজ্য জুড়ে সব জায়গায় চলবে। হ্যাঁ, আজকে কর্মসূচি আমরা আজকে এখানে নিয়েছি, বিগত দিনে ইসলামপুর নিয়েছিল, হ্যাঁ, আজকে রাজগঞ্জ থেকে নেওয়া হয়েছে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।